मोटे अनाज से तैयार किया गया भोजन व मिष्ठान अन्य अनाजों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है, जिसके चलते रामपुर में महिलाओं द्वारा मोटे अनाज के इस्तेमाल से अनेक प्रकार के मिष्ठान व खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें स्वच्छता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद दिन प्रतिदिन आम लोगों में प्रसिद्ध हो रहे हैं, जिसकी बदौलत उनकी मांग निरंतर बढ़ रही है। बल्कि इससे इस कार्य में जुटी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। वहीं इस दौरान जानकारी देते हुए सुपरवाइजर रामपुर राजकुमारी ने बताया कि बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा पोषण माह के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर रामपुर में भी ये आयोजन किया गया है। आज हमारे ब्रिथ लेवल का पोषण माह यहाँ पे मनाया गया, जिस पे पोषण माह के बारे में जानकारी दी गई। ये हमारा 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसमें हमने विभिन्न प्रकार की रेसिपी लाई है। इसमें हमारा मेन फोकस है कि जो मोटे अनाज जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में लोगों को मोटिवेट करना है कि उन्हीं का इस्तेमाल करें, ताकि जो अब आजकल हम जंक फूड खा रहे हैं उससे होने वाली बीमारियों से हम बच सकें, क्योंकि ये अनाज हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और हमारे इसके बारे में जानकारी दी गई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान नीरसू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि वह अपने खेतों में विभिन्न प्रकार के अनाजों को पैदा करती हैं। उन्हें भून कर और इसका आटा बनाकर सत्तू तैयार किया जाता है, जो शरीर के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। इससे कई रोग नष्ट होते हैं और मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखता है। मैं देवकली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र नीरसू सेकंड। आज हमारे रामपुर सर्कल में पोषण सर्कल लेवल का पोषण माह मनाया जा रहा है। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अलग अलग प्रकार के पारंपरिक व्यंजन यहाँ पे बना के लाए हैं। तो मैंने जो व्यंजन आज बना के लाया है, ये 4 प्रकार के जो मोटे पुराने अनाज होते हैं उसमें बनाया है। जो हमारे पूर्वज होते थे मैम, वो अपनी खेती करते थे, जो पुराने मोटे अनाज की खेती खुद करते थे और इन्हीं का पारंपरिक व्यंजनों का सेवन करते थे, ताकि वो काफी हरिष्ट पुष्ट होते थे और वो बीमार भी बहुत कम पड़ते थे। मैंने सबसे पहले इसके लिए लिया है 4 प्रकार का अनाज, गेहूं, जौ, मक्की और सोयाबीन। तो उसको मैंने लोहे की कढ़ाई में एक एक करके बारी बारी करके भूना है। तो भून के जैसे मैम उसको हम मोड़ी के रूप में भी खा सकते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है, मतलब पौष्टिक होता है। मोड़ी के रूप में खा सकते हैं। उसके बाद ये जो 4 प्रकार की अनाज है मैम, उनको इकट्ठा करके मैंने इनको पीस लिया है। ज़्यादा हमें बारीक भी नहीं पीसना है, ये थोड़ा मोटा सा रखना है। वो पीस के हमने तैयार किया। उसकी बन गई सत्तू भी जो है पोषण रहित होते हैं मैम। इसमें आप चाय के साथ खा सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं और लस्सी के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है मैम। तो यदि इसका जो है स्वास्थ्य के लिए लाभ है, तो किस तरह से है इसका जो लाभ है? मैम इसमें जो है हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लौह तत्व, मैग्नीशियम, वसा, फाइबर, ये सब इसमें मैम पाए जाते हैं। और ये बीपी, शुगर, जैसे दिल की बीमारी, उसके लिए, वेट लॉस करने के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए और हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है मैम। यदि जो आपने अनाज की बात की जाए, तो वहाँ से ये जो है कहाँ से एकत्रित किया है? खुद पैदा किया है या फिर किस तरह से जो है आपने ये मुहैया करवाया है? मैम जब अपनी बात करो, हम थोड़ा गर्म इलाके के रहने वाले हैं। ये अनाज यहाँ पे बहुत कम होता है। ये जो मोटे अनाज मैम आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में आपको ये सारे अनाज मिलेंगे। और ये ज़्यादातर मैम उधर काशापाट वाली साइड और सरपारा, गानवी में बहुत सारी जगह ये जो अनाज है खुद से उगाए जाते हैं। वहाँ आज भी ये अनाज मिल रहे हैं। लेकिन मैम ये है कि कोई लोग, जैसे किसी को इसकी पौष्टिकता के बारे में, वो पारंपरिक व्यंजन जो हमारे बनते हैं मोटे अनाज के, उनके बारे में जो है ज्ञान की कमी का मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको पता ही नहीं है ये जो मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर को क्या क्या मिलता है। वो लोग इसे मार्केट में जाकर बेच देते हैं और अपना जो बाहर से अनाज आ रहा है उसी का सेवन कर रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देवी आंगनवाड़ी केंद्र नीरत से हूँ। ये कोल्थ जो है हमारे यहाँ भेजे जाते हैं। ये जो मतलब जुकाम, खांसी वगैरह अच्छे होते हैं। इससे जो पथरी होती है पेट में, पथरी की बीमारी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप भी इसका क्या पैदावार करते हैं?
हाँ जी, पैदावार करते हैं। हमारे यहाँ भी बीजे जाते हैं, ये कोल्थ तो हमारे यहाँ भी बीजे जाते हैं। ये लो हाइट में बीजे जाते हैं। ये हर जगह जो है इसकी वो की जाती है। तो किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग आप जैसे इसके मतलब पानी में डाल के पहले इसको आप पानी में भिगोएंगे, फिर पानी इसका वो करके छान के इसको जो है पीसा जाता है। फिर इसके इंडरे बनाए जाते हैं, जो हमारे सर्दी जुकाम सर्दियों में बहुत काम आते हैं। और दाल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी लोग दाल भी बनाते हैं। और कई लोग इसको जो है शाम को पानी में भिगो के रखते हैं, फिर सुबह इनको इसका पानी पीते हैं। जो हमारी पथरी जैसे पथरी का रोग होता है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तलाई वृत रामपुर। मैंने जो आज ये डिश बनाई है ये है चने के आटे की रोटी। इसमें जो है मैम सबसे पहले तो इसमें बेस्ट चीज़ है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना मैम उनके लिए सबसे बेस्ट है। अगर सुबह खाली पेट खाए इस रोटी को तो सबसे अच्छा है, मतलब उनके लिए। और वेट लॉस में वेट कम होता है इनको खाने से, अगर सुबह इसको खाली पेट। इसका मैम जो पहले जो आटा बनाते हैं ना उसको सत्तू के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको फिर गूंद के हमने उसकी रोटी बनाई है। और इसमें जो है मैम फाइबर होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ये सब इसमें जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। और मैम ये जो है बीपी वाले जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है इससे बीपी भी कंट्रोल होता है। और मतलब कि बहुत ही बेस्ट होता है स्वास्थ्य के लिए। मतलब इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है बहुत ज़्यादा। मतलब जो जिनको मतलब वात पित्त की प्रॉब्लम होती है वो इस रोटी का सेवन ना करें और ना ये सब्जों का सेवन करें। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।